जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और इस भर्ती में कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों ये भर्ती ना तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है और ना ही परमानेंट है। ये भर्ती निकाली है डेली वेजेस के बेस पर। डेली वेजेस से मतलब है कि जितने दिन भी आप काम करेंगे इस पोस्ट पर, जो यहाँ पर बेसिकली निकाली है, जो कि कई सारी है, उन पर आपको 2500 रुपये डेली जो सैलरी है या फिर कह लीजिए कि अमाउंट है वो आपको दिया जाएगा। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही ये फॉर्म आपको कैसे भरना है उसकी जानकारी भी इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर वैकेंसीज के अंदर इसका नोटिफिकेशन डाला गया, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन 19 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर आपको बोला है कि इंगेजमेंट ऑफ वीडियो एडिटर, ग्राफिक असिस्टेंट एंड प्रोडक्शन असिस्टेंट ओनली ऑन डेली वेजेस बेसिस। डेली वेजेस का यही मतलब होता है कि आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपका अमाउंट दिया जाएगा जो भी आप कमाते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी कांस्टेबल जीडी की बुक्स के बारे में, जिसके बारे में लगातार आपके कमेंट आते रहते हैं कि सर हमें बुक्स के बारे में बताइए। और आप में से काफी सारे लोगों ने एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई भी किया है। तो आपके सवाल आना भी बनता है कि सर हमें बुक के बारे में जानकारी दीजिए। तो अभी मैं आपके लिए ये बुक लेकर के आ चुका हूं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक है। और ये बुक पब्लिश की गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि एक बेस्ट पब्लिकेशन है जितनी भी बुक्स निकलती है उनको लेकर के। तो आप यहाँ पर इस बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपकी भर्ती परीक्षा 2021 की संपूर्ण गाइड है, जहां पर दोस्तों आपको इसके अंदर सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 2 सोल्ड पेपर मिलेंगे आपको 2019 के। 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहां पर व्याख्यात्मक हल के साथ मिलने वाले हैं। इसका शॉर्ट प्रीव्यू आप यहां पर देख लीजिए, आपको थोड़ा जानकारी जानने को हो जाएगी। और अगर आपको कोई सवाल है बुक को लेकर के, पब्लिकेशन को लेकर के, तो वो भी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इस बुक्स के अंदर कवर की गई है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी जानने को मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप मेरे सजेशन का वेट कर रहे थे बुक को लेने में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये बुक आप आज ही परचेज कर लीजिए। आप इसको ऑनलाइन माध्यम से परचेज कर सकते हैं। आपको परचेज करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप यहां पर भर्ती गाइड के अलावा इसके प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको उसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8 सोल्ड पेपर मिलेंगे। और साथ ही आप यहां पर मुकेश यादव सर के द्वारा तैयार की गई बुक्स भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 6200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 53 प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो आपको इनको परचेज करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जल्दी से जाइए और परचेज कर लीजिए। और यहां पर जो आपका डेली वेजेस रहेगा वीडियो एडिटर की पोस्ट पर, वो 2500 रुपये होने वाला है। यानी कि आपको एक दिन के 2500 रुपये दिए जाएंगे। वर्किंग ओवर कितने रहेंगे उसके बारे में जानकारी नहीं है। बेसिकली वर्किंग ओवर नॉर्मली 8 घंटे ही होता है, उसके लिए ही आपको ये सैलरी दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, साथ ही डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए वीडियो एडिटिंग के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा हो। साथ ही स्किल्स ऑफ नॉन लाइनर वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, यानी कि स्किल आपको उसकी होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपसे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। स्किल मांगी है कंप्यूटर ग्राफिक वर्क विद टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो डिजायरेबल के अंदर आपको यहाँ पर जो डिटेल्स मेंशन की है, ये अगर आपके पास नहीं भी होगी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर क्वालिफिकेशन है वो इसेंशियल है, नीचे डिजायरेबल है। डिजायरेबल से ये रहेगा कि जिन कैंडिडेट के पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होगी और डिजायरेबल भी होगी, उन्हें उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करेंगे ज्यादा महत्वता दी जाएगी। ग्राफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर, आर्टिस्ट की पोस्ट पर आपसे MFA इन अप्लाइड आर्ट पेंटिंग डिजाइन डिप्लोमा मांगा है, डिजायरेबल में ये क्वालिफिकेशन मांगी है। प्रोडक्शन असिस्टेंट की पोस्ट पर आपसे मास्टर डिग्री मांगी है, जो कि मास कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एंकर की पोस्ट पर आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। कारपेंटर की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की सिर्फ योग्यता मांगी है। और सेकेंडली आपके पास ITI डिप्लोमा मांगा है या फिर ITI सर्टिफिकेट, जो कि कम से कम 1 साल का तो होना ही चाहिए। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस में आपको बोला है कि आपके पास
पास फ्लोर सेट डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको इसमें अप्लाई करना है वो आपको ऑनलाइन वे में करना है। बेसिकली ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा आपको दिया है। ये परफॉर्मा आपको कैसे भरना है वो आप जान लीजिए, और कैसे सेंड करना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। पेस्ट हियर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं, आधे फोटो के ऊपर आधे नीचे। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार, जेंडर लिखना है, मेल हो या फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इसी क्रम में, जैसे कि पहले आपका डे, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। यहाँ पर फादर नेम लिखना है, यहाँ पर मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। कम्युनिकेशन का एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th में अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जिस बोर्ड से आपने की है। सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना होगा 10th के कॉलम में। ईयर ऑफ पासिंग में आपको कौन से ईयर के अंदर पास किया वो लिखना है, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। 12th में आपको अपने बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट में जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स वो आपको लिखना है, कौन से ईयर के अंदर पास किया वो लिखना है और परसेंटेज लिख देनी है। इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन के अंदर किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है उसका नाम देना होगा। सब्जेक्ट में उन सब्जेक्ट के नाम जिन सब्जेक्ट से आपने की है, या फिर अपने कोर्स का नाम कि कौन से कोर्स आपने बेसिकली किया है, जैसे कि BA, BTech, जो भी ग्रेजुएशन के अंदर आपका कोर्स है वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिए और परसेंटेज यहाँ पर डाल दीजिए। इसी प्रकार से आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन की जानकारी भी भर देनी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, वो जानकारी भी आपको सेम वे में भरनी है जैसे कि आपने ऊपर भरी है। वर्किंग एक्सपीरियंस में आपको ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अंदर उस कंपनी या फिर उस डिपार्टमेंट का नाम देना जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। फ्रॉम के अंदर वो डेट जिस डेट से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था, और टू के अंदर वो डेट जब तक आपने काम किया था। टोटल आपका एक्सपीरियंस कितना हो जाता है इस डेट से लेकर के इस डेट को मिला करके जो कि आपने यहाँ पर भरी है वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर ईयर, मंथ और डे के अंदर बता देना है। पहले इसमें उस जगह का नाम जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट में वो डेट जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देने हैं। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और समझ लेना है कि ये जो फॉर्म है ये आपको स्कैन कर लेना है भरने के बाद में, और जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है, एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा जो भी आपने भरा है, साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, जो भी जानकारी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उन सभी के डॉक्यूमेंट आपको इमेज पहले लेने हैं। उनके बाद उन सभी को मिला करके आपको एक PDF फाइल बना लेनी है PDF फॉर्मेट में। इस एप्लीकेशन फॉर्म को और उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर और जो ईमेल आईडी नीचे है इन दोनों के ऊपर सेंड करना है। दोनों के ऊपर सेंड करना है, ध्यान दीजिए। और आपकी ये ईमेल 5 सितंबर 2021 से पहले पहुंच जानी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा, और तब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, और आपको बताया जाएगा कि आपका स्किल टेस्ट या फिर जो अगला इंटरव्यू प्रोसेस है वो फेस टू फेस मोड में कहां पर कैसे होगा। यानी कि आपको बाद में जानकारी इसके बारे में ओरिजिनली दे दी जाएगी आपको कॉन्टैक्ट करके। तो ये फॉर्म आपको स्कैन करके इस ईमेल आईडी के ऊपर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में PDF फॉर्मेट में एक फाइल में बना करके सेंड कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये थी आपकी NCERT भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।